नाइट टाइम स्टोरीज में आपका स्वागत है, जहां दुनिया सोती है लेकिन हमारी कहानियां जागती हैं। रात की खामोशी में हम आपको डेरे के पर्दे के पीछे की यात्रा पर आमंत्रित करते हैं। यहां चांदनी की हल्की चमक के बीच हम रहस्य, सस्पेंस और कल्पना की कहानियों का अन्वेषण करते हैं। विषादपूर्ण कथाओं से लेकर चौंकाने वाले संघर्षों तक, हमारा चैनल उन लोगों के लिए एक आश्रय है जो धूप अस्त होने पर उभरते रहते हैं। चाहे आप सिर हिलाने वाली रोमांचक गतिविधियों की तलाश कर रहे हों या अच्छे ढंग से बुनी कहानी की आराम की आवश्यकता हो, आप इसे यहां पा सकते हैं। तो बिजलियों को धीमा करें, बैठ जाएं और हमें अंधेरे में आपके साथी के रूप में चुनें। नाइट टाइम स्टोरीज में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी तारों के नीचे सबसे अधिक चमकती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हमें सपोर्ट करते हैं और हमारी नई कहानियों का अनुभव कर सकते हैं। विक्रम और बेताल। तीन संवेदनशील भाइयों की कहानी। राजा विक्रमादित्य, जो अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे, एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए श्मशान भूमि में स्थित भूतिया बरगद के पेड़ की ओर निकल पड़े। हमेशा की तरह उन्होंने बेताल को पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर डालकर जादूगर के पास वापस लौटने लगे। बेताल, जो विक्रम के कंधे पर आराम से बैठा था, ने समय बिताने और विक्रम की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए एक और कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, किसी दूर देश में एक धनी व्यापारी रहता था जिसके 3 पुत्र थे। ये तीनों पुत्र अपनी असाधारण संवेदनशीलता के लिए जाने जाते थे। सबसे बड़ा भाई बहुत दूर से कानाफूसी सुन सकता था, दूसरा बहुत दूर से सूक्ष्म विवरण देख सकता था और सबसे छोटा भाई दूर से ही मामूली सी हलचल महसूस कर सकता था। एक दिन उस राज्य की राजकुमारी को एक शक्तिशाली राक्षस ने अगवा कर लिया। राजा अपनी बेटी को बचाने के लिए बेताब था। उसने घोषणा की कि जो भी उसे बचाएगा उसे राजकुमारी का हाथ और आधा राज्य मिलेगा। व्यापारी के तीनों पुत्रों ने इस महान कार्य के लिए एक साथ निकलने का फैसला किया। सबसे बड़े भाई ने अपनी असाधारण सुनने की क्षमता का उपयोग करके ध्यानपूर्वक सुना और राजकुमारी की हल्की आवाजों को पहचान लिया, जिससे पता चला कि वह किस दिशा में कैद है। वे इस सुराग का पालन करते हुए जल्द ही एक विशाल घने जंगल के किनारे पर पहुंच गए। दूसरे भाई ने अपनी तीव्र दृष्टि से जंगल के अंदर दूर तक देखा और एक काले पर्वत की गुफा में राक्षस का छिपा हुआ ठिकाना देखा। उसने गुफा के प्रवेश द्वार और रास्ते का विस्तार से वर्णन किया, जिससे भाइयों को खतरनाक क्षेत्र में सटीकता के साथ नेविगेट करने में मदद मिली। गुफा तक पहुंचने पर सबसे छोटे भाई ने जमीन में हल्की सी हलचल महसूस की और राक्षस की उपस्थिति का पता लगा लिया। उसने अपने भाइयों को सावधानी से आगे बढ़ने की सलाह दी और राक्षस को सतर्क किए बिना उसे हराने की योजना बनाई। मिलकर उन्होंने राजकुमारी को बचा लिया और एक भयंकर लड़ाई के बाद राक्षस को हरा दिया। वे राजकुमारी को सुरक्षित रूप से राज्य में वापस ले आए। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार था। लेकिन एक सवाल उठा, तीनों भाइयों में से किसे राजकुमारी से विवाह करना चाहिए? प्रत्येक भाई ने उसके बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और राजा असमंजस में था। यहां पर बेताल रुका और राजा विक्रम से पूछा, आपके विचार में राजकुमारी से विवाह का हकदार कौन है? प्रत्येक भाई का योगदान महत्वपूर्ण था। राजा को कैसे निर्णय लेना चाहिए? राजा विक्रम, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, ने एक क्षण के लिए विचार किया और फिर उत्तर दिया। जबकि प्रत्येक भाई का योगदान महत्वपूर्ण था, सबसे छोटे भाई को राजकुमारी से विवाह करना चाहिए। उसकी संवेदनशीलता और राक्षस की उपस्थिति को समझने की क्षमता उनके मिशन की सफलता और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण थी। उसकी सूझबूझ और रणनीतिक सोच उसे भविष्य में राजकुमारी की रक्षा और देखभाल के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। विक्रम के उत्तर से संतुष्ट होकर बेताल ने कहा, आपने एक बार फिर बुद्धिमानी से उत्तर दिया है, हे राजा। लेकिन याद रखें, आपने बोल दिया है, इसलिए मैं अब मुक्त हूं। इसके साथ बेताल विक्रम के पकड़ से छूट गया और फिर से बरगद के पेड़ पर वापस उड़ गया
और विक्रम को उसे फिर से पकड़ने के लिए छोड़ दिया। विक्रम और बेताल की जादुई यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको 3 संवेदनशील भाइयों की कहानी और इसमें निहित समयहीन ज्ञान पसंद आया होगा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी रोचक लोक कथाएं और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करके आप सबसे पहले जान पाएंगे जब हम नई कहानियां और सामग्री जारी करेंगे। अधिक आकर्षक कहानियों के लिए बने रहें और हमारी कहानी सुनाने वाली इस समुदाय का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।